नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सीएम भूपेश बघेल के अनुसार खेती की ओर किसानों और को अग्रसर करने के लिए जिले के 2 गौठानों में गौमूत्र की खरीद की जा रही है। वहीं गौमूत्र विक्रय से जहां ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिल रहा है, जिले में 2 समूह की महिलाओं ने 2400 लीटर गौमूत्र उत्पाद तैयार कर 63,385 रुपए का विक्रय किया। चिर्रा गौठान की चंद्रमुखी स्वर्गीय सहायता समूह की अध्यक्ष ललिता राठिया का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गौमूत्र विक्रय योजना ग्रामीणों को लाभ देने वाली योजना है। साथ ही इस योजना से ग्रामीण गौमूत्र बेचकर पैसे कमा रहे हैं। तो कोरबा से खबर आपको बता दें, जहां पर 2 गौठानों में गौमूत्र की खरीदारी जारी है, तो वहीं ग्रामीणों को इससे आर्थिक लाभ हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें, गौठान अध्यक्ष ने इसको लाभदायक भी बताया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कोरबा की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने जहां एक तरफ रमन सिंह पर निशाना साधा, तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने दूसरी तरफ महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार को भी घेरा। क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं, जाके क्या करते हैं दिल्ली में, केवल एक ही काम है, शिकायत करना है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपए टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। गाय के नाम से वोट भर मांगेंगे, जाए गौठान में हमने व्यवस्था कर दी, गाय माता की सेवा करे, कौन रोक रहा है? केवल उसकी कमजोरी दिखाने के लिए जाएंगे। और ये गौठान जो है वो ग्रामीण व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था है, उसको हमने पुनर्जीवित किया है और उसमें यदि कोई कमी खामी है तो सुधारने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन रमन सिंह जी केवल गाय के नाम से वोट मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी केवल गाय के नाम से वोट मांगे, गौ माता सेवा नहीं करेंगे। यही कारण है कि राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं। लगातार देश में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बिगड़ रहा था और इसके कारण से राहुल जी पद यात्रा निकाले हैं कि देश में जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग ये महंगाई को देखे आम जनता का जीना दुभर हो गया है। बेरोजगारी इतना है कि लोग कोई रोजगार नहीं, खाली बैठे हैं। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, मतलब दोहरा मार आम जनता को पड़ रहा है और इसी कारण से पद यात्रा कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हमारी सरकार जो नरवा प्रोग्राम है उसको लिया हुआ, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होना चाहिए, क्योंकि शहर में हम ड्रेन टू ड्रेन कंक्रीट कर दिए हैं। पानी कितना भी बरसे वो बह जाता है, जमीन के भीतर नहीं जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके कारण से वाटर लेवल प्रभावित हो रहा है। तो वाटर हार्वेस्टिंग को गंभीरता से लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पर एक-एक कर कई ट्वीट बम फोड़े। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीएम भूपेश बघेल, खोखली धमकियां नहीं, अब आपको प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है तो याद रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा, सच बला है, सच बोलता रहूंगा। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री, आप छत्तीसगढ़ को लूटने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने पर मुझे मानहानि की धमकी दे रहे हैं। आप एक नहीं, जितने चाहे उतने केस दर्ज करवा लीजिए। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि आपने कहा था कि बीजेपी के कहने से ईडी आती है, तो आप साक्ष्य लाइए और अगर प्रमाणित नहीं कर सके तो मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगा। तो रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर ट्वीट कर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको जनता को जवाब देना होगा। तो वही उन्होंने कहा कि खोखली धमकियां नहीं, अब आपको प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जहां रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है।
तो वही उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है तो स्मरण रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। मैं सच बोलूंगा, ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, सच बोला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सीएम बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना है। बीजेपी ने पहले भी ये काम किया है और आगे भी करती रहेगी। अगर इसके बदले में सरकार को विपक्ष पर कार्रवाई करनी है तो वो इसके लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गांव-गांव, गली-गली में कांग्रेस सरकार की ओर से किए जा रहे भ्रष्टाचार की चर्चा है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। ऐसे में अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम के बयान पर विपक्ष ने भी अब निशाना साधना शुरू कर दिया। विपक्ष ने कहा है कि सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। गली गली, गांव गांव में मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में ईडी की ईडी के छापे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, मैं समझता हूं कि राज्य के मुखिया की ये घबराहट और तिलमिलाहट है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में जहां जहां भ्रष्टाचार की बू आई है, जहां जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। रही बात विपक्ष की, तो सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। आज ये छत्तीसगढ़ में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। और मुख्यमंत्री जी का जो बयान आज आया है डॉक्टर रमन सिंह जी के बयान को लेकर के, तो सरकार स्वतंत्र है इस सारे मामले पर, लेकिन विपक्ष अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहेगा। खबर रायपुर से, जहां पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और कहा कि ये बात जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने तंज कसा है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बात जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है तो भ्रष्टाचार का पैसा अगर कुछ दस्तावेज तो सार्वजनिक करें उनके खिलाफ की रेट अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें नीचे तक पहुंची हुई है। ये आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है पोल के ऊपर 25 रुपया वसूल किया जा रहा है। और अगर नहीं तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय खनिज विभाग द्वारा खनिज के अंदर ट्रांसपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन परमिशन दी जाती थी। आपकी सरकार आने के बाद आपने ऑनलाइन प्रथा खत्म करके इंडिविजुअल परमिट काटने की प्रथा ट्रांसपोर्टिंग की प्रारंभ की। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहू, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कोरबा जिले की जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी के मार्गनिर्देशन में मेडिकल कॉलेज कोरबा में विभिन्न गतिविधियों से जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। CMHO डॉक्टर केसरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्यक्रम के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने, नकारात्मक विचार आदि लक्षणों से लोगों को मुक्त करने के साथ साथ मानसिक रोगियों की पहचान और त्वरित इलाज की सुविधा मुहैया कराना है। सुकमा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 के तहत मंगलवार को ग्राम पंचायत पोलमपल्ली में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत में ओलंपिक का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। राजीव युवा मतदान क्लब ने छात्रों और ग्रामीण बच्चों के लिए कई खेलों का आयोजन किया गया। वहीं खेल के बाद सभी विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। साथ ही सभी खिलाड़ियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस दौरान राजीव युवा मैदान क्लब के अध्यक्ष कलमू हुंगा, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष जाफर अली, सचिव सोयम लच्छा, सहायक सचिव शेख जहांगीर समेत पोलमपल्ली के शिक्षक, राजीव युवा मैदान क्लब के सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। तो सुकमा से खबर आपको बता रहे, जहां पर छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन किया गया, तो वहीं राजीव युवा मैदान क्लब ने ये आयोजन किया है। छात्रों के लिए ये खेल आयोजित किए गए, जहां पर विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया।
खबर सुकमा से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जिले के तोंगपाल थाना के अंतर्गत चिड़पाल में अवैध शराब बिक्री करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी दाऊद कश्यप ने बताया कि वो ओडिशा से शराब लाकर बिक्री करता था। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो जांच में 50 नग गोल्डन गोवा कंपनी का डिलक्स विस्की भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सुकमा की खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो ये आपको बता दें कि ये आरोपी अवैध शराब की बिक्री करता था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहू, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के राम मंदिर के फैसले को लेकर बयान दिया गया। उन्होंने राम मंदिर को पीएम मोदी की देन बताया था, जिस पर अब पूर्व न्यायाधीश वेंकटेश सिंह का बयान सामने आया है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा, केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। न्यायपालिका जब भी फैसला देती है, सत्य और सबूत के आधार पर देती है, न कि किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कहने पर। केंद्रीय राज्य मंत्री के बयान से न्यायपालिका के आस्था के प्रति प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने श्रेय लेने के लिए ऐसा बयान दिया है। तो मनेंद्रगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री
श्रीमती रेणुका सिंह द्वारा दिया गया यह बयान कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर केस में जो फैसला दिया गया है वह प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, यह बयान बहुत ही गलत है एवं यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है। न्यायपालिका हमेशा से ही अपना काम निष्पक्ष करती आई है। सुकमा में भाजपा जिला अध्यक्ष हुंगा राम मरकाम और भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका शोरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस दौरान मीडिया के सामने जिले की जन समस्याएं रखी। वहीं हुंगा राम मरकाम ने कहा कि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने जगदलपुर तक सत्याग्रह पदयात्रा करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि NH 30 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की हालत बेहद खराब हुई है, जहां सड़क को नया निर्माण करें या तत्काल गड्ढों को दुरुस्त करें जिससे आवागमन सुचारू रूप से हो सके। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से, युवा साथियों से, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सभी से यह अपील करना चाहती हूँ कि यह पदयात्रा हम सभी का है, हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए है। मैं आप सभी के सहयोग की भी आशा और अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी का सहयोग इस पदयात्रा में रहे, जिसके कारण यह पदयात्रा सफल हो। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के सभी लोग मतलब मिल के हमारे जिला कार्यालय अटल सदन में बैठक करके निर्णय लेके तय किए हैं और सभी सुकमा जिला के ऐसे 1 से लेकर 16 बिंदु का जो समस्या है वो सभी को लेकर यात्रा होगा और उसमें सभी का समर्थन है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।